नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत कुमार और ये आप टाइम्स नाउ नव भारत के यूट्यूब चैनल पे आप इस समय मुझे देख रहे हैं। और इस समय के यूट्यूब लाइव में मैं कुछ दिनों बाद जुड़ा हूँ। पिछले कुछ दिनों तक आपसे इस चैनल पर मुलाकात नहीं हो पाई, खासकर प्रोग्राम के बाद। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे से रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा मैं। और तो सीधे आज के मुद्दे पे आते हैं। और जैसा कि हमने पहले से आपको बता रखा है कि अ, आज जो रामनवमी के मौके पे जिस तरह के विपक्ष के नेताओं के बयान आए हैं, इन बयानों को किस तरीके से देखा जाए, किन संदर्भों में देखा जाए और इसके क्या मायने हैं। खास करके राम गोपाल यादव से जब रामनवमी का सवाल किया गया, जब राम मंदिर का सवाल किया गया, तो जिस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया, जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की प्रतिक्रिया या अगर उनकी व्यक्तिगत ये सोच है भी कि पूजा पाठ करना पाखंड है या ढोंग है, तो भी क्या आप अपनी सोच को मतलब एक तरीके से कुल्हाड़ी बनाकर और जनता की आस्था पे ऐसे चोट थोड़ी कर सकते हैं? तो ये सारे सवाल हैं जिसका कि जवाब तलाशा जाना चाहिए और ये पूछा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ही प्रत्याशी हैं मुरादाबाद से रुचि वीरा। उन्होंने अपनी रैलियों में जिस तरह के भाषण दिए, जिस तरह की बातें कही, क्या चुनावी रैलियों में इस तरह की बातें की जानी चाहिए? उन्होंने कहा कि एक खास समुदाय की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बारे में बात करते हुए कहा कि आप लोग वो कौम हैं जो भूखे पेट रहकर, पेट पर पत्थर बांधकर और उसके बाद भी जिहाद करते हो। तो जब वोट देने जाना कल, तो इस बात को याद रखना कि ये वो सत्ता है कि अगर दोबारा वापस आ गई तो चुनाव होंगे देश में कि नहीं, फिर से वोट देने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये भी तय नहीं है। सो इस तरह की बातें करना मतलब एक एक किस हद तक सही है? जरा सा इसको इस तरीके से सोचिए कि रुचि वीरा के इस बयान को, अगर इस तरह के भाषण को अगर कम्युनल नहीं कहेंगे आप, तो क्या कल को कोई बीजेपी का नेता अगर खड़ा होकर ये कहेगा कि कल वोट देने जाना तो ये याद रखना, अपने पूर्वजों को याद करना, जो एक बाण से सारे राक्षसों का नाश कर दिया करते थे। राक्षसों के पूरे कुल का नाश कर देते थे एक एक बाण से। अपने पूर्वजों को याद रखना और कल जब वोट देने जाना तो याद रखना कि आपका एक एक वोट एक एक बाण की तरह है जो राक्षसों का नाश कर देगा। तो आपको लगेगा कि अच्छी बात है, ये कोई अच्छी बात कही जाएगी? भाई, ये चुनाव हो रहा है, ये कोई धर्म युद्ध थोड़ी है जिसको कि आप जिसमें कि आप इस तरह की तकरीरें करें, इस तरह के बयान दें जो कि लगे, जिसको सुन के लगे कि नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक धर्म युद्ध हो रहा है जिसमें कि कुछ भी कहना, कुछ भी करना और मतलब सब जायज है। और मतलब जिहाद और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चुनावी उसमें, इसको किसी भी तरीके से सही ठहराया जा सकता है क्या? बावजूद इसके लोग इसको डिफेंड करते हैं, इस तरह की चीजों को, जो कि मुझे लगता है कि ये एक सही परिपाटी नहीं है, सही सही परंपरा नहीं है। सो आज अव्वल तो कि आज है कि रामनवमी का मौका था और बहुत ही पवित्र मौका था और बहुत ही पवित्र दिन है आज। और भगवान राम के प्राकट्य का उत्सव है और पूरे देश में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमें याद है हमारे इलाके में, हम हमारे गांव में तो आज के दिन जो आंगन में ध्वजा होती है उसको उसको बदला जाता है। पुरानी ध्वजा को उखाड़ कर और नई ध्वजा लगाई जाती है। भगवान राम की और भगवान और हनुमान की पूजा होती है। शाम में एक तरीके से सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है।
लोग भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं और देर रात तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहता है। हमारे गाँव में पहले इस तरह की परंपरा रही है, हालाँकि समय के बदलाव के साथ अब गाँव में भी ये सारी परंपराएँ धीरे-धीरे खत्म होने लगी है और अब वो खाना-पूर्ति जैसी चीज़ रह गई है। लेकिन ध्वजा बदलना और पूजा के मौके पर एक-दूसरे के घर जाना, प्रसाद खाना, ये सब चीज़ें तो हैं ही। ठीक है, अब उस तरह का तरीके से भजन संध्या नहीं हो पाती और लोग गाँव में इतने ज़्यादा नहीं रह गए हैं। लेकिन तो हमने कभी रामनवमी को इस तरीके से नहीं देखा कि अ, ये कोई मतलब जुलूस निकाल कर और हथियार चमकाने या हिंसा फैलाने का कोई दिन है या कोई जिसको आप कहते हैं कि अ, जो कट्टर हिंदुत्व है, उसको उसकी पताका फहराने का कोई दिन है। इस तरीके से हमने इसको कभी नहीं देखा। लेकिन हाल के दिनों में इस दिन की ब्रांडिंग इस तरीके से करने की कोशिश की गई है। खास करके बंगाल में आप देखें, झारखंड में देखें, तो ममता बनर्जी पिछले दिनों लगातार कहती रहीं कि ये उनके लिए हिंसा का दिन है, ये उनके लिए दंगे का दिन है। अगर ऐसा बोलना मतलब मुझे लगता है कि एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए अगर आप ऐसा कह रहे हैं, तो आप दूसरे समुदाय को की भावनाओं को का ध्यान रखे बगैर ऐसा कह रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग जुलूस और धार्मिक जो यात्राएँ होती है, उसके मौके पे कुछ हुल्लड़बाज़ी कर देते हों, कुछ कर लेकिन उसको उसको सख्ती से निपटने की ज़रूरत है अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन आप उसके आधार पे आप करोड़ों लोगों की आस्था और करोड़ों लोगों की जो धार्मिक भावना है, आप उसको ऐसे उस पर हमले नहीं कर सकते कि ये उनके लिए हिंसा फैलाने का दिन है। रामनवमी कभी भी हिंसा फैलाने का दिन नहीं रहा। भगवान भगवान राम की के प्राकट्य का उत्सव कभी भी अ, हिंसा फैलाने का प्रयोजन नहीं हो सकता और उसको इस तरीके से नैरेटिव बनाकर इस तरीके से बताना, बोलना, ये मुझे लगता है कि कहीं से भी उचित नहीं है और लेकिन चुनाव के मौके पे लोगों को लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है और लोगों को पोलराइज़ करने का, लोगों को सांप्रदायिक आधार पर गोलबंद करने का अपने वोटर को। अ, तो ये एक फ़ॉर्मूला रहा है और संयोग से कुछ मौकों पे इस तरह की घटनाएँ होती भी रही है, जिससे कि इन्हें इस तरह के लोग जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं, उनको इससे फ़ायदा हुआ है। हमें लगता है कि ये एक हिंदू पक्ष की भी ये ज़िम्मेदारी है कि जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई है कि रामनवमी का मतलब हिंसा और दंगा। तो मुझे लगता है कि अ, हिंदू पक्ष को भी इस पर थोड़ा सोचना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको इस पे जवाब मिले और 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। हाँ, तो अ, इस बीच में हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। इंडिया की आवाज़ ये कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव की व्यक्तिगत राय है और उन्होंने इसे किसी और संदर्भ में कहा है। मैं यादव हूँ और समाजवादी भी, लेकिन मेरी प्रभु श्री राम में पूरी आस्था है। बिल्कुल और ऐसे आप अकेले नहीं हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं इस देश में जिनकी भगवान राम में गहरी आस्था है और राम गोपाल यादव को अगर ऐसा लगता भी है कि पूजा पाठ करना ढोंग है, तो ऐसा सोचने के लिए स्वतंत्र हैं और उसके हिसाब से अपनी अपना व्यवहार कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप नेता हैं, जब आप एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे अगर आप सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक गैर ज़िम्मेदारी वाली बात हो जाती है और आपको सार्वजनिक मंचों से इस तरह की बात करने से बचना चाहिए। हर आदमी की अपनी आस्था है या ईश्वर को पूजने का या उनके ईश्वर को अपने ईश्वर को
की आराधना करने का अपना एक तरीका हो सकता है। और उसमें उसकी स्वतंत्रता है और हिंदुइज़्म ऐसा धर्म है जो कि किसी को भी किसी ख़ास तरीके से इबादत करने या पूजा प करने या कोई कर्मकांड करने के लिए बाध्य नहीं करता। और हिंदुइज़्म एक ऐसा धर्म है जो ये मानता है कि रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं ईश्वर के तक पहुँचने का, लेकिन अंततः सबकी मंज़िल एक है और वो ईश्वर को पाना और ईश्वर को हासिल करना। और या जो लोग ईश्वर को ज्ञान के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उसे परम ब्रह्म के तौर पे देखते हैं, कुछ लोग परमात्मा के कुछ दर्शन जो है हिंदू दर्शन, उन्हें परमात्मा के तौर पे देखता है। और वो मानते हैं कि हम अलग-अलग रास्तों से चलकर भी हम उस एक ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अगर अपने रास्ते को सही कहें और बाकी लोगों का जो रास्ता है, उसको आप नकार दें उसे या उसे पाखंड कहें, उसे ढोंग कहें। मुझे लगता है कि ये एक सही तरीका नहीं है। ईश्वर एक है और उसको पाने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं और ये हमें स्वीकार करना चाहिए और एक लोकतांत्रिक समाज होने के नाते भी मुझे लगता है कि ये हमारी जवाबदेही है कि इसको इसी तरीके से देखना चाहिए हमें। फिर भी मुझे लगता है कि चुनाव के मौके पे लोग जानबूझकर इस तरह की बयानबाज़ी इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि इस तरीके से बयान देने से, इस तरह की बात करने से उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, एक ख़ास वर्ग इससे खुश होगा और इसलिए ये बड़ा मुद्दा और बन जाता है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कैसे सोचते हैं? और इस पर क्या राय है आपकी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं कोशिश करूँगा अगर आज नहीं तो कल मैं आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे सकूँ। और जैसा कि आपको पता है कि देश का मूड मीटर जो कार्यक्रम है उसके आखिर में हम आज के जो 4 लकी वोटर होते हैं उनके नाम का की घोषणा करते हैं, उनको अनाउंस करते हैं। वैसे तो हम कार्यक्रम में भी उनके नाम बताते हैं, लेकिन हम आज जब इस समय जब हम लाइव करने आते हैं, तो हम लाइव के दौरान भी एक बार फिर से उनके नाम बताते हैं। तो अ, आज के जो लकी वोटर हैं, वो हैं आदर्श कुमार उत्तर प्रदेश के और निधि कौर उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा 2 और लकी वोटर हैं आज के, मीत सोलंकी हैं गुजरात की और रूपाली हैं महाराष्ट्र की। तो मीत सोलंकी का आखिरी 4 डिजिट है 8345 और रूपाली महाराष्ट्र की हैं 9058 इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। आदर्श कुमार 7665 और निधि गौर 3593 इनके मोबाइल का आखिरी 4